आज हम लोग क्लास 8 NCERT प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है द्विपदों को गुना कीजिए। यहाँ पर द्विपद दिए हुए हैं, यानी कि बाइनोमियल्स दिए हुए हैं। इसमें ये भी बाइनोमियल्स है, ये भी बाइनोमियल्स है, सारे के सारे बाइनोमियल्स है। इन सबको गुना करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो बाइनोमियल्स का गुना कैसे करते हैं अब हम लोग सीखेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कप में लिख के रखा हूँ। यहाँ द्विपदों को गुना कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। पहले सबसे पहले इन दोनों को गुना में लिख लेना है। 2x + 5 गुना 4x - 3 गुना में लिख लिया। अब करेंगे गुना। इसका सबसे पहला वाला टर्म यहाँ से निकल के इन दोनों के साथ गुना में बैठेगा, तो इसको निकाल लिया और गुना ये वाला देकर इस पूरे को ऐसे करके बचा देना, 4x - 3। अब ये सेकंड वाला भी निकल के इस पूरे के साथ गुना में बैठेगा। सेकंड वाला प्लस में है तो +5 गुना और ये पूरा का पूरा एज इट इज़ बैठा देना। अब यहाँ गुना करेंगे। 2x यहाँ से गुना होगा तो क्या बनेगा, 2 4 जा 8, 8x² हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे 2 3 जा 6, 6x, ये दोनों से गुना हो गया। अब +5 यहाँ से गुना होगा तो 5 4 जा 20 प्लस का 20x, 5 3 जा 15, माइनस में 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x वाला टर्म दोनों लाइट टर्म इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 8x² लिख लिया, 6x है माइनस में, ये है प्लस में, तो 2x में से 6x माइनस हो जाएगा, जिससे कि 4x बचेगा। 2x में से 6x माइनस होने से 4x माइनस में बच जाता है और ये -15 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। रोमन नंबर 2, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई में बैठा लेना है। y - 8 को ब्रैकेट में लगा जैसे था वैसे लिख दिया और यहाँ गुना 3y - 4। अब करेंगे यहाँ पर गुना। सबसे पहले y यहाँ से निकलेगा इससे गुना होने के लिए, तो y हमने निकाल लिया और गुना दे करके इस पूरे को वैसे लिख दिया। यहाँ पर y था तो 3y - 4, फिर से -8 यहाँ से निकलेगा और गुना होने के लिए इसके साथ बैठेगा 3y - 4। अब करेंगे गुना। y यहाँ से गुना होगा तो क्या बनेगा, 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y यहाँ से गुना होकर क्या बनेगा, 4y, ये गुना कर लिए। अब -8 को यहाँ से गुना करेंगे, 8 3 जा 24, माइनस में 24y। अब -8 - 4 जब गुना होगा तो 2 माइनस का टक्कर हो रहा है तो प्लस बनेगा, 8 4 जा 32। अब क्या करेंगे, ये वाला y है, ये भी y वाला टर्म है, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। दोनों में सेम सिंबल है इसलिए ऐड करना पड़ेगा। 3y², इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। माइनस का 28y + 32 आंसर हो गया। चलिए अब रोमन नंबर 3 बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, सबसे पहले इनको गुना में लिखना होता है। 2.5l - 0.5m ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा गुना, फिर से 2.5l + 0.5m। सबसे पहले पहला वाला टर्म यहाँ से निकालेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2.5l गुना, ये ब्रैकेट वाला टर्म यहाँ लिखेंगे, 2.5l + 0.5m। ठीक है, ये वाला टर्म के साथ ये वाला मैंने यहाँ बैठा दिया। अब सेकेंड वाला टर्म के साथ भी इसको बैठाना पड़ेगा। माइनस में है ये सेकेंड वाला टर्म, 0.5m मल्टीप्लाई ये वाला टर्म फिर से 2.5l + 0.5m। अब करेंगे गुना। ये टर्म बारी बारी से दोनों से गुना हो जाएगा।
तो 2.5 और 2.5 गुना होकर क्या बनता है 6.25। 25 and 625 और 1 डिजिट किधर 1 डिजिट तो 2 डिजिट में पॉइंट बैठा दिया और L स्क्वायर। अब इसको 25 समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 25 5 125 तो 125 लिखा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा यहाँ पर LM। अब ये आप मल्टीप्लाई अब ये वाला ये माइनस वाला टर्म इस वाले से गुना होगा तो माइनस में आएगा 25 5 125 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे ML को LM भी कह सकते हैं, सीधा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर LM था तो मैंने यहाँ LM लिख दिया। अब इसको से गुना करेंगे, दोनों में 5 है तो 5 5 या 25 और 2 डिजिट का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट आगे तरफ एक 0 रख लूँगा मैं, 0.25 हो जाएगा। M का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये और ये टर्म लाइट टर्म है तो इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे। ये दोनों ही सेम वैल्यू में है 1.25 1 प्लस में भी है माइनस में भी। इसके साथ ये कट जाएगा, बचा पॉइंट 6.25 L स्क्वायर पर ये माइनस में बचा 0.25 M स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है A + 3B और X + 5। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो इसको भी मैं यहाँ पर पेज में लिख लिया हूँ। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को गुना में पहले बैठाना होगा। A + 3B गुना में बैठाया, फिर X + 5 तो गुना में बैठा दिए तो अब इसका एक टर्म निकल के इसके साथ गुना होने जाएगा तो ये यहाँ से निकलेगा, इसके साथ गुना होने के लिए बैठेगा। फिर यहाँ से +3B निकला, इसके साथ गुना होकर बैठेगा X + 5। अब गुना कर लेंगे तो ये जाके जब यहाँ से गुना होगा तो क्या बनेगा, ये X बनेगा। ये जाके 5 से गुना होगा तो ये 5 ना कह करके 5 ये कहना सही रहता है। अब 3B जब इससे गुना होगा तो 3BX। 3B जब 5 से गुना होगा तो 3 5 जा 15 15B। यहाँ पर सबका सब अनलाइक टर्म है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए रोमन नंबर 5 में लिख लेता हूँ पेज में, फिर सॉल्व करते हैं रोमन नंबर 5 को। चलिए रोमन नंबर 5 और रोमन नंबर 6 को मैं यहाँ पर पेज में लिख लिया हूँ और यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले गुना में लिखना होता है 2PQ + 3Q स्क्वायर गुना 3PQ - 2Q स्क्वायर। इसका पहला वाला टर्म इसके साथ गुना में बैठाना है 2PQ गुना ये पूरा टर्म बैठा देंगे PQ - 2Q स्क्वायर। अब प्लस का 3Q स्क्वायर यहाँ से लिया सेकेंड वाला टर्म, अब इसे फिर से गुना में बैठाएंगे इसके साथ 3PQ - 2Q स्क्वायर। अब करेंगे गुना, 2 3 6 हो जाएगा। PQ और PQ जब गुना होगा तो P स्क्वायर भी हो जाएगा और Q स्क्वायर भी हो जाएगा। अब ये वाला टर्म इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा 2 2 जा 4 माइनस में आ जाएगा, P रह जाएगा, Q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुना। अब ये गुना होगा इसके साथ, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस रह जाएगा 3 3 जा 9। P एज इट इज़ यहाँ रख देंगे और Q का क्यूब लिख लेना है। ठीक है, अब ये वाला टर्म सेकंड वाले से गुना जब होगा तो माइनस में आएगा 3 2 जा 6, Q का पावर 4। ठीक है, सब अनलाइक टर्म है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो रोमन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गुना में बैठाना है 3/4 A स्क्वायर + 3B स्क्वायर गुना 4 टाइम्स A स्क्वायर - 2/3 B स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, ये 4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेना होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसको अभी रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई बनाकर और यहाँ 4 अंदर अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 4 को पास कर देंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8, जब भी बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, अगर वो काउंटिंग नंबर है, फ्रैक्शन वाला अगर नहीं है वो नंबर, तो वो नंबर ऊपर वाले नंबर से गुना होता है। 4 2 जा 8 यानी कि 8/3 b स्क्वायर। ठीक है, 4 को अंदर पास कर दिया। अब वैसे कर लेंगे जैसे बाकी सब क्वेश्चन कर रहे थे। इसका आगे वाला टर्म इस पूरे से गुना में बैठाना है। 3/4 ए स्क्वायर को इस पूरे के साथ गुना में बैठा देना है पहले। 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर बैठा दिए। आगे वाला टर्म को इसके साथ बैठा दिया। अब पीछे वाला टर्म को भी इसके साथ बैठाना है। प्लस का 3b स्क्वायर यहाँ से लिया और गुना के साथ इस पूरे टर्म को बैठा देना है। 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। अब करेंगे गुना। ये टर्म जब यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, 3 4 जा 12 बन जाएगा। ऊपर वाला नंबर से गुना होता है 12 और बाय में 4, ए का 3 आ जाएगा पावर 4। अब ये टर्म सेकेंड वाले से गुना होगा तो 3 8 जा 24 माइनस में रहेगा 24 और 4 नीचे वाले से गुना होगा 4 3 जा 12, ए का पावर 2 रह जाएगा और यहाँ इधर से बी का पावर 2। ठीक है, गुना हो गया। अब ये वाला गुना करेंगे इधर, प्लस 3 4 या 12 बी स्क्वायर ए स्क्वायर सीधा करके लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे वाले से गुना करेंगे माइनस में 3 8 जा 24 हुआ और नीचे में 3 रह गया और बी का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 से 12 को कैंसिल कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3/1 को मैं 3 लिख लूँगा। 3 ए का पावर 4, 2 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी का पावर 4। अब यहाँ के स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी है, के स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म हुआ तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसमें से ये वाला घट जाएगा। 3 ए का पावर 4। अब 12 के स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या बचेगा, इसमें से 2 घट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू प्लस में था, छोटा वाला माइनस में था। जो बड़ा वाले का सिंबल होता है वही सिंबल रहता है रिजल्ट में। तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहता तो 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा और यहाँ से 8 बी का पावर 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।